नेक्स्ट लिखें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, चालक की सतह के पास विद्युत क्षेत्र। चालक की सतह के पास विद्युत क्षेत्र। तो देखो भाई, पिछली बार हमने डायग्राम बनाई थी, हमें पता है चालक है मान लो, और बच्चों इस पे हमने चार्ज दिया है या आवेश दिया है। सारा का सारा आवेश हमें पता है कहाँ पे होता है बच्चों, सतह पर। और आप विद्युत क्षेत्र बनाते हो तो विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो इसके लंबवत होती, इस तरह से 90 डिग्री पे विद्युत बल रेखाएं होती। अब ये विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना होता है कितना है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो। एक चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र आपने निकाला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी तरह से चालक का यही विद्युत क्षेत्र आप यहाँ पे ऑब्टेन करोगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे मेरे को ये फील्ड निकालनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके पास, तो हम क्या करते हैं, गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं बच्चों। ये मान लो गॉसीय पृष्ठ है। यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर, 0, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है। तो जब देखो ये बेलन है बच्चों, इस बेलन में से ऐसे फील्ड जा रही है, तो इस एरिया में से तो फ्लक्स है नहीं, केवल इस एरिया में से फ्लक्स है। और इस एरिया में से फ्लक्स होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है। इस बेलन को ऐसे बना रहा हूं, देखो ये बेलन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ ई। और आपको पता है जब भी कोई बंद पृष्ठ बनाते हैं तो एरिया बाहर की तरफ बनाते हैं, तो एरिया भी इधर की तरफ हो गया, ए, ई और ए। तो अगर आप गॉस लॉ लगाओगे तो आप बोलोगे गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप गॉस लॉ लगाओगे तो फ्लक्स तो हो गया बच्चों, इधर तो फ्लक्स है नहीं, सिर्फ यहां फ्लक्स है, और फ्लक्स हो गया ई इनटू ए। दोनों के बीच में कोण 0 है। अंदर का चार्ज लिखना है तो अंदर चार्ज यही है, ये चार्ज। चार्ज को आप लिख सकते हो सिग्मा इनटू ए, सिग्मा को एरिया से गुणा करो तो चार्ज आता है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहले भी आंसर निकाला हुआ है हमने। चालक पट्टिका के पास यही फील्ड होती है। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे आपको यहाँ फील्ड लिखनी है तो सतह के लंबवत होती है, तो यहाँ फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो आप लिखोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जे कैप। मान लो वही फील्ड आपको यहाँ लिखनी होती, यहाँ पे फील्ड तो सतह के लंबवत होती, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में आती, आई कैप। और मान लो यही सतह में आपको यहाँ फील्ड लिखनी होती तो बाहर की तरफ होती, क्या होती, के कैप। तो उसने एनसीईआरटी में ऐसे इसका आंसर लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब सतह के नजदीक लिखते हैं तो उसका परिमाण तो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसकी दिशा होती है, दिशा को उसने जनरली उसने लिखा बोला कि आई कैप भी हो सकती है, जे कैप भी हो सकती है, के कैप भी हो सकती है। तो उसने सिंबल उसके लिए यूज किया है एन कैप। एन कैप यानी आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, और के कैप भी हो सकता है। एन कैप का मतलब सतह के लंबवत एकांक सदिश, क्या बोलते हैं इसको, सतह के लंबवत। सतह के लंबवत आ रही है ना ये फील्ड, तो इसको बोलते हैं सतह के लंबवत एकांक सदिश। तो लिखो इसको, इसका मीनिंग लास्ट में लिख लेना एन कैप का।
एन कैप का नाम लिख लेना बच्चों, सतह के लंबवत, एन कैप मतलब सतह के लंबवत एकांक सदिश, सतह के लंबवत एकांक सदिश, सतह के लंबवत जो भी एकांक सदिश दिख रहा होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, आई कैप दिख रहा है तो आई कैप, जे कैप दिख रहा है तो जे कैप, सतह के लंबवत एकांक सदिश। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, चालक के अंदर जो बच्चों गुहिका होती है उसके अंदर अगर हम Q आवेश रख दें तो उसकी यांत्रिक सतह पर -Q आवेश आ जाता है, वो हम अभी देखेंगे। तो पहले लिख लेंगे, लिखिए चालक की गुहिका में, चालक की पॉइंट लिख रहे हैं वही, चालक की गुहिका में, चालक की गुहिका में यदि Q आवेश रखा जाए, चालक की गुहिका में यदि Q आवेश रखा जाए तो गुहिका की आंतरिक सतह पर, तो गुहिका की आंतरिक सतह पर -Q आवेश प्रेरित हो जाता है। तो गुहिका की आंतरिक सतह पर -Q आवेश प्रेरित हो जाता है। ये वैसे भी हम जानते हैं, अगर चार्ज हम Q लेके आते हैं बच्चों किसी मेटल के सामने, तो सामने चार्ज कितना इंड्यूस हो जाता है, -Q। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों इसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि मान लो हमारे पास इस तरह का एक गोला है जिसमें यहां तो मेटल है और बीच में एक गुहिका बना रखी है। अब इसके अंदर ये पहले मान लो उदासीन है या इस पे कोई चार्ज नहीं है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ ले, ये गुहिका है खाली, यहाँ मेटल है और ये बाकी पूरा एक गोला है, गोले के बीच में से कुछ जगह खाली कर दी है। लेट से बच्चों ये रेडियस ए है अंदर का और ये रेडियस बी है। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, अगला क्वेश्चन बच्चों अपने को सॉल्व करना चाहिए, पहला करके बता रहा हूं। इसके अंदर मैं एक चार्ज रख देता हूं Q, पहले इस पे कितना चार्ज दिया हुआ अपने को 0, इसके अंदर मैं एक चार्ज रख देता हूं Q। तो देखो इसके अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया Q, तो बच्चों ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा अपनी तरफ, तो यहां पे अपनी लाइन के अकॉर्डिंग Q चार्ज है, तो इसकी आंतरिक सतह पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, -Q। Q है तो सामने कितना आ जाएगा, -Q, यहां -Q आ गया। लेकिन ध्यान से सीखो, सोचो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से तो गए हैं इधर और यहां जमा हो गए, यहां पे अगर -Q आया तो बाहर की सतह पर कितना आना चाहिए, +Q, तो बाहर की सतह पर +Q आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखो, इस गोले पर पहले कितना आवेश था, 0, अब भी देख लो 0 है। गोले पर आवेश देखो, अंदर कितना है, -Q, बाहर कितना है, +Q, अभी भी आवेश इस पे कितना है, 0। वो तो क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन्स चल के अंदर आ गए, बस इधर जमा हो गए, तो इधर कौन सा चार्ज हो गया, -Q, और बाहर से खाली हुए तो वहां पे चार्ज कितना आया, +Q। अब आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पृष्ठ आवेश घनत्व कैलकुलेट करना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बच्चों होता है सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q/A। तो मान लो आपको बोलता है पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पे बता, इस पे कितना है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व लिखना बहुत ही आसान है बच्चों। देखो फर्स्ट पार्ट, मान लो सिग्मा अंदर के इनर वाले पे लिखना है अपने को, यहाँ पे इस पे सिग्मा लिखना है कि इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, घनत्व मतलब डेंसिटी, तो मैं लिखूंगा चार्ज, इस पे चार्ज बच्चों कितना है, -Q, डिवाइड बाय इसका एरिया, इसका एरिया होगा, यहां से देखो इसका एरिया कितना होगा, ये 4πa², πa² नहीं 4πa², गोला है ये। नेक्स्ट, अगर मेरे को पृष्ठ आवेश घनत्व आउटर पे कैलकुलेट करना है, बाहर वाले सरफेस पे, यानी इस पे कितना घनत्व है,
तो फिर से इस पे चार्ज कितना है बच्चों, Q, और इसका एरिया कितना लिखोगे, 4πb²। इतना पहले नोट कर लो। एक क्वेश्चन और दूंगा, वो अपने को खुद से सॉल्व कर। कुल मिला के Q के सामने -Q आ जाएगा और दूसरी साइड +Q। देखो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। पिछली बार ये उदासीन था, उदासीन यानी इस पे कोई चार्ज नहीं था। मान लो इसको मैं कोई चार्ज देता हूं, तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी किसी चालक को कोई चार्ज दिया जाता है, मान लो कोई चार्ज देते हैं, तो उसकी बाहर की सतह पर लाई करता है ना। तो मान लो मैं इसको कोई चार्ज देता हूं, चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे दिए या इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे होगा, यानी इस पे चार्ज आ जाएगा Q। वो सारा का सारा चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे, जो भी चार्ज दिया मैंने। अब प्रश्न लिखिए क्या है, ये डायग्राम बना लेंगे। जस्ट आंसर बताओ एक बार जरा, मैं ऐसे वर्ली बताओ, आए तो आसान सही। यहाँ पे चार्ज Q दिया हुआ है पहले, ठीक है। अब गुहिका में Q रखता हूं, स्मॉल क्यू, ध्यान से आंसर करना, स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे कितना आता है, -Q। तो बाहर कितना हो जाएगा, +Q, +Q आ जाएगा। पहले से कितना है, कैपिटल Q। तो टोटल कितना हो जाएगा, Q+Q। समझ रहे हो मेरी बात। पहले ये खाली था, तो Q रखने पे कितना आया, -Q। इधर क्या आया, +Q। अब मान लो पहले से ही इधर Q है, तो अगर मैं स्मॉल Q रखूंगा, तो यहाँ क्या आएगा, -Q। और यहाँ पे +Q और आ जाएगा, तो यहाँ पे Q प्लस स्मॉल Q हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। यदि गुहिका में यदि गुहिका में यदि गुहिका में Q चार्ज रखा जाए, स्मॉल Q लिखना है। यदि गुहिका में स्मॉल Q चार्ज या आवेश रखा जाए, गुहिका में Q आवेश रखा जाए, तो गोले की आंतरिक और बाहरी सतह पर तो गोले की आंतरिक और बाहरी सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करें। पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करें। तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। आप
हाँ भाई, तो इसमें आप लोगों ने आवेश लिखा होगा, यहाँ पे आप क्यू रखोगे तो इधर आ जाएगा माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, पहले से कैपिटल क्यू है तो ये आवेश हो गया। तो आंतरिक सतह पर लिखोगे सिग्मा इनर, तो इनर पे आएगा बच्चों माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई a स्क्वायर, और सिग्मा आउटर लिखोगे अगर तो वो कितना आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई b स्क्वायर। अब दूसरा पॉइंट बच्चों ये लिखना होता है अपने को, जैसे विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए कई बार बोल देता है कि पहचानो, तो ध्यान से देखो विद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे क्यू आवेश है, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, और बाहर कौन सा चार्ज है बच्चों, प्लस। एक बात पक्की होती है बच्चों, मेटल के अंदर कभी फील्ड नहीं होती। स्थिर वैद्युत स्थिति में ये जो मेटल है इसके अंदर फील्ड जीरो होगी। गुहिका अगर खाली होती तो उसके अंदर फील्ड ना होती। अब गुहिका में आपने आवेश रख दिया तो यहाँ पे फील्ड आएगी, वो फील्ड कुछ इस प्रकार आएगी, प्लस से शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है, माइनस। तो यहां से चलेगी और माइनस पे खत्म होगी, सतह के लंबवत। इस तरह से फील्ड लाइंस होंगी अंदर, और बाहर फील्ड, इधर नहीं फील्ड होगी। मेटल के अंदर फील्ड स्थिर वैद्युत स्थिति में कितनी होती है, जीरो। चल दिए जितने इलेक्ट्रॉन चलने थे उसके बाद चलना बंद हो गए, मतलब फील्ड अंदर जीरो है। यहां से फील्ड लाइंस फिर से ऐसी बनेगी, प्लस से दूर जाती है, सतह के लंबवत बनेगी। तो ये फील्ड लाइंस अपनी कॉपी में बना लें कि इस तरह की फील्ड लाइंस होंगी। अगर गुहिका में आवेश ना रखोगे तो अंदर फील्ड नहीं होती, अगर गुहिका में आवेश रख दिया तो अंदर फील्ड आ जाती। लेकिन एक जगह है जहां फील्ड कभी नहीं आएगी, वो कौन सी जगह है, जहां धातु प्रेजेंट है। खाली जगह पे फील्ड आ सकती है, धातु की जगह पे फील्ड नहीं आएगी। जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, उसमें 4 फोटो बना रखी थी इसी की, फील्ड लाइंस पहचाननी थी कहां पे सही प्लॉट करी हुई है। तो उसमें एक जगह तो उसने 90 डिग्री नहीं बनाया हुआ था, वो गलत हो गई थी। एक जगह उसने यहाँ भी फील्ड लाइन बना रखी थी, वो भी गलत है। तो इसमें अपने को पहचानना है कि फील्ड लाइंस कैसी, अंदर होने होगी 90 डिग्री तक, और बाहर होंगी तब भी 90 डिग्री, लेकिन मेटल के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखें, 2-3 पॉइंट बस इसके रहते होते, देखो बच्चों ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं। जब बच्चों 2 बाल्टियों को जोड़ा जाता है, अलग अलग लेवल पे पानी होता है, तो क्या होता है, जब तक बराबर नहीं हो जाता बाल्टियों का लेवल तक वो पानी फ्लो करता है। ऐसे ही अगर 2 चालक को कनेक्ट करते हैं तो जब तक उनका विभव एक जैसा नहीं हो जाता तब तक उनमें चार्ज का फ्लो होता रहता है। जब उनका विभव एक जैसा हो जाता है तब चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। तो लिखो, यदि 2 चालकों को जोड़ा जाए, यदि 2 चालकों को जोड़ा जाए, यदि 2 चालकों को जोड़ा जाए तो उनका विभव समान हो जाता है। तो उनका विभव समान हो जाता है, यानी 2 चालकों को जोड़ोगे तो उनका विभव बराबर हो जाएगा। उसमें हमने एक क्वेश्चन पहले किया हुआ है, एक गोला जोड़ा था दूसरे गोले के साथ, और वहां पे आपने एक वो कल भी बताया था Q1/Q2 R1/R2 होता है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये वाला करेंगे, जब गोले के अंदर गोला रखा हो। तो मान लो एक गोला है और इसके अंदर हम दूसरा गोला रख देते हैं। मान लीजिए बच्चों इसका रेडियस है R और इसका रेडियस मान लेता हूं 3R। इस पे आवेश है Q, इस पे आवेश मान लो 2Q है। 2 गोले हैं, बीच में मेटल नहीं है, ये खाली गोला और ये भी खाली गोला है। तो इनके बीच में एक तार लगा दी हमने और बीच में लगा दिया स्विच। तो लिखो क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। देखो,
यदि स्विच को बंद कर दिया जाए यदि स्विच को बंद कर दिया जाए तो गोलों पर अंतिम आवेश ज्ञात करें। गोलों पर अंतिम आवेश ज्ञात करें। बच्चों ये क्वेश्चन इतनी बार इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, अभी डिराइव भी कर दूंगा। ध्यान से देखो, सबको आंसर मतलब इलेक्ट्रो पढ़ी हो ना पढ़ी हो, आंसर इसका करना आना चाहिए। देखो ध्यान से, इसको बंद करोगे ना तो आंसर लिखना आना चाहिए सबको पहले। ये सारा का सारा इधर चला जाता है, सिंपल आंसर। फिर से ध्यान से देख लो, बंद करने पे क्या आंसर होता है। गोले के अंदर गोला जोड़ा तो अंदर वाला आवेश किधर चला जाता है, बाहर। यानी फाइनल आंसर इस पे 0, बाहर वाले पे 3Q। ये आंसर अपने को लिखना आना चाहिए। पहली बात तो ये, सारा का सारा आवेश अंदर वाला किधर चला जाता है, बाहर। अब मैं प्रूव करके बता दूंगा। देखो, स्विच क्लोज करने पे, फिर से ध्यान से देखो, आंसर मैं वही जो मैंने बोला वही आंसर मैं निकाल के दिखा। स्विच क्लोज कर दिया यानी जोड़ दिया बच्चों इनको। जोड़ने पे दोनों का विभव क्या हो जाता है, सेम। तो मान लो इस पे बाद में x आवेश है, x आवेश, तो इस पे आवेश होगा 3Q माइनस एक्स। टोटल आवेश कितना है यहाँ पे, 3Q। कितना है, 3Q। यहां भी टोटल आवेश कितना होना चाहिए, 3Q। अगर इस पे x है तो इस पे कितना होगा, 3Q माइनस एक्स। देखो टोटल आवेश कितना है अभी भी, 3Q। अब मैं दोनों का विभव समान करूंगा। विभव का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो बच्चों, गोले का विभव जब लिखते हैं बाहर लिखना होता तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर। सतह पर के क्यू बाय कैपिटल आर, अंदर के क्यू बाय कैपिटल आर, ये होता है। तो देखो मैं दोनों का विभव लिखता हूं। इसका रेडियस है आर और इसका रेडियस है बच्चों 3R। दोनों का विभव लिखता हूं। पहले इसका विभव लिखना है। इसका विभव लिख के बता रहा हूं। इसका विभव खुद की वजह से आएगा के एक्स बाय आर, प्लस दूसरे की वजह से भी आएगा यहाँ पे। दूसरे की वजह से यहां पे लिखना है, इसकी वजह से यहां पे लिखना है, तो इसकी सतह वाला विभव आएगा। वो आएगा के 3Q माइनस एक्स डिवाइड बाय 3R। ये अंदर वाले का विभव है। इसका विभव लिखना है। इसका विभव लिखोगे तो खुद की वजह से आएगा के इंटू 3Q माइनस एक्स डिवाइड बाय, इसकी वजह से इसकी सतह पर कितना विभव होगा, डिवाइड बाय 3R, प्लस अंदर वाले की वजह से यहां पे विभव लिखना है तो कितना आएगा, के एक्स डिवाइड बाय 3R। ये पहले बहुत पहले मैंने सिखाया था आपको। अब हम बोलेंगे दोनों का पोटेंशियल तो होना चाहिए बराबर। यदि जोड़ा गया तो दोनों का पोटेंशियल बराबर, दोनों का बराबर कर देते हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बराबर करने पे बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा के एक्स बाय आर इज इक्वल टू किसके बराबर, के एक्स बाय 3R। इस टर्म को इधर ले जाओ तो के बाय आर माइनस के बाय 3R इंटू एक्स 0। अब बच्चों ये तो 0 होगा नहीं, यानी x किसके बराबर आ गया, 0। x 0 है तो फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर बच्चों कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। जोड़ने पर फाइनल आंसर जो मैंने बोला था वही आ रहा होगा। x कर दिया आपने 0, x 0 है हमारी, इस पे आवेश कितना हो गया, 0। ये 0 कर दो तो यहाँ पे आवेश कितना हो गया, 3Q। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, जब भी आंतरिक गोला बाहरी गोले के साथ जोड़ा जाता है तो अंदर का आवेश गायब, वो सारा का सारा आवेश किधर चला जाता है, बाहर की तरफ। नोट कर।
बस एक बार ही प्रूव करना है, अगली बार डायरेक्ट आंसर लिखना है। अंदर वाले का आवेश खत्म कर दो, बाहर वाले में जोड़ दो। ये क्वेश्चन लिखिए। यदि स्विच बंद किया जाए तो अंतिम आवेश ज्ञात करें। बस सीधा आंसर लिखना है उसको। बोलो क्या क्या आंसर होगा। यहां तो 0 चला जाएगा और ये Q इसके पास चला जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, इसके पास तो 0 और ये Q इसके पास चला जाएगा, तो इसके पास पहले -3Q था, अब Q और आ गया, तो फाइनल आंसर इस पे कितना हो जाएगा, -2Q। बस ये आंसर है। एक और क्वेश्चन इस पे करना होता है बच्चों। जैसे बच्चों एक गोले का विभव जब लिखते हैं तो गोले का विभव सतह का होता है KQ/R, लेकिन जब अपन धरती का लिखते हैं विभव V अर्थ, तो KQ/रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है बच्चों 6400 किलोमीटर, ये किलोमीटर है, इनटू 1000 करोगे ये मीटर आएगा। ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ी वैल्यू है ना, और आवेश धरती पे थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा होता नहीं। इस वजह से ये अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू बहुत छोटी आती है, यानी इसको अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है किसके बराबर है, 0। तो धरातल का विभव कितना होता है, 0। आवेश चाहे उसमें डालो चाहे निकालो, उसका डिनोमिनेटर इतना बड़ा है कि उसका विभव नियरली कितना हो जाता है, 0। धरती भी चालक है, तो दो चालकों को जोड़ते हैं तो विभव एक जैसा हो जाता है। ध्यान से सुनो, ये चालक है और ये चालक है, इन दोनों को जोड़ें तो विभव एक जैसा हो जाता है। अभी हमने वो सवाल किए। यदि इस चालक को मैं धरती के साथ जोड़ूंगा तो इसका विभव धरती के विभव के बराबर हो जाएगा। तो धरती का विभव कितना है, 0, तो इसका भी विभव कितना हो जाएगा, 0। यदि दो चालकों को जोड़ा जाए तो उनका विभव क्या हो जाता है, एक जैसा। धरती का विभव कितना है, 0, इसको धरती के साथ जोड़ूंगा तो इसका भी विभव कितना हो जाएगा, 0। तो नोट करें, लिखिए। यदि किसी चालक को यदि किसी चालक को भूसंपर्कित किया जाए, भूसंपर्कित भूसंपर्कित मतलब अर्थ किया जाए, भूसंपर्कित किया जाए तो उसका विभव शून्य हो जाता है। तो उसका विभव शून्य हो जाता है, लिख लेंगे। तो उसका विभव शून्य हो जाता है क्योंकि अर्थ का विभव क्या है, शून्य। अब इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान सा होता है। धरती के साथ जोड़ोगे तो धरती ऐसा मानना है कि चालक ही है भाई, उसमें से इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, धरती में इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, धरती चालक है, पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे करना होता है। मान लो अपने को ऐसे दिए दो गोले, इसका रेडियस बच्चों मान लो R दिया है और इसका रेडियस लेट से 3R दिया है। इस पे आवेश है Q, इस पे आवेश है 2Q। अब क्वेश्चन लिखो, कैसे क्वेश्चन दिया जाता है और क्या पूछा होगा, लिखो। यदि बाहरी गोले को यदि बाहरी गोले को भूसंपर्कित किया जाए
यदि बाहरी गोले को भू संपर्कित किया जाए तो उस पर अंतिम आवेश ज्ञात करें। तो उस पर अंतिम आवेश ज्ञात करें। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को करना है, एक पार्ट मैं करके बता रहा हूँ। 3R मान लो। देखो, अंदर वाले को तो हमने टच भी नहीं किया। किसको हमने भू संपर्कित किया? अर्थ किसको किया है? बाहर वाले को। अंदर वाले को तो टच भी नहीं किया, तो ये आवेश तो क्यू रहेगा। तो ये तो क्यू रहा। इसको धरती के साथ जोड़ दिया है। धरती का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ये अर्थिंग कर दी इसने। फिर से ध्यान से सुनना है। जिसको छेड़ा ही नहीं उसका आवेश नहीं बदलेगा। किसको हाथ नहीं लगाया हमने? अंदर वाले को, उसका आवेश क्यू रहेगा। बाहर वाले को धरती के साथ जोड़ दिया। हो सकता है धरती से इलेक्ट्रॉन आए हों या धरती से इलेक्ट्रॉन चले गए हों, तो इसका आवेश नहीं पता अब अपने को। जिसको धरती के साथ जोड़ दिया उसका धरती के साथ कनेक्शन हो गया, तो धरती के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो आवेश पता था, अब आवेश नहीं पता। इसका आवेश हम मान लेंगे कुछ एक्स। जिसको धरती के साथ जोड़ा उसका आवेश कितना मान लेंगे? एक्स। अब अपन ने एक जो लाइन लिखी है उसको अप्लाई करना है। जिस भी चीज को भू संपर्कित किया जाता है उसका विभव कितना हो जाता है? शून्य। बच्चों ध्यान से देखो, इसका विभव हम कहेंगे V ऑफ आउटर कितना हो जाना चाहिए? 0, क्योंकि वो धरती के साथ जुड़ा है। इसका विभव लिखना है बच्चों, ध्यान से लिखो विभव। इसका विभव लिखना है, खुद के आवेश की वजह से विभव आएगा के एक्स डिवाइड बाय 3R। ये तो खुद के आवेश की वजह से कुल विभव लिखना है इसका, प्लस इस आवेश की वजह से यहां पे विभव आएगा के क्यू डिवाइड बाय 3R इक्वल टू 0। यहां से x आ गया, बस सॉल्व हो गया। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। तो हमारे पास दोनों पे आवेश आ गए। अंदर वाला आवेश तो वही है जो पहले से था, और बाहर वाला आवेश हमने विभव 0 करके कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा फाइनल आवेश है बाहर वाले सतह पर। ये नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। जिसको धरती के साथ जोड़ा उस पे मान लो x, उसका विभव 0 कर दो तो आवेश आ जाएगा। तो बताओ, धरती से इलेक्ट्रॉन्स आए या गए? पहले देख लो, +2 क्यू था चार्ज, +2 क्यू है। बाद में कितना चार्ज हो गया? माइनस। पहले प्लस चार्ज था, अब क्या हो गया? माइनस। यानी धरती से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, तभी नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर से डायग्राम बनाओ, यही यही डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम यही है। फिर से ध्यान से सुन लो। जिसको हाथ भी नहीं लगाया उसका आवेश वही रखना है। जिसको अर्थ से जोड़ दिया उसका आवेश अननोन हो जाता है x। उसके बाद उसका विभव किसके बराबर हो जाना है? 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इसके लिए डायग्राम बना लो। लिखो, यदि आंतरिक गोले को यदि आंतरिक गोले को भूसंपर्कित किया जाए, यदि आंतरिक गोले को भूसंपर्कित किया जाए तो आंतरिक गोले पर आवेश ज्ञात करें। तो आंतरिक गोले पर आवेश ज्ञात करें। एक बार डायग्राम बनाए सभी। किसको किया अर्थ इस बार? अंदर वाले को। किसको हाथ भी नहीं लगाया हमने? बाहर वाला। तो बाहर वाले पे आवेश वही लिख देना 2q, वो तो बदलेगा नहीं। कौन सा आवेश बदलेगा? जिसको अर्थ किया है। अर्थ कर दिया अंदर वाले को तूने, तो इसका आवेश पता नहीं है अब क्या, तो x मान ले इसको। बाहर वाले को तो टच भी नहीं किया, बाहर वाले का आवेश वही रहेगा।
अंदर वाले को अर्थ कर दिया, उसका आवेश बदल गया, पता नहीं है आवेश। जिसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया उसका आवेश पता नहीं है, वो एक्स है, वो निकालना है। अब किसको अर्थ किया? अंदर वाले को। तो हम बोलेंगे अंदर वाले का विभव कितना होना चाहिए? 0। अंदर वाले का विभव लिखो जरा। अंदर वाले का विभव खुद के आवेश की वजह से आएगा के एक्स बाय आर प्लस, बताओ सेकंड टर्म क्या आनी चाहिए? इस आवेश की वजह से यहां पे विभव लिखना है, तो अंदर लिखना है तो त्रिज्या यूज करनी होती है, तो हम लिखेंगे के 2q डिवाइड बाय 3r इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2q/3। नेक्स्ट हेडिंग लिखें बच्चों, दो छोटे छोटे से पॉइंट्स रहते हैं इसके, देखो। धातु की पट्टिकाएं, धातु की पट्टिकाएं। जरा ढूंढो अपनी कॉपी में फॉर्मूला धातु की पट्टिका का, ढूंढो ढूंढो। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक पढ़ा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा धातु की पट्टिका का होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पिछली बार मैंने धातु की पट्टिका एक ही करवाई थी, अब मान लो एक से ज्यादा धातु की पट्टिका है तो उसमें कैसे लिखते हैं? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा होता है धातु की पट्टिका का। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे देखो, पहले फील्ड लिखना सीखते हैं। मान लो बच्चों इस पे ये धातु की पट्टिका है, इस पे आवेश है Q, तो ये Q कितनी सतह पर बटा होता है? 2 पर, 2 सतह पर। अगर इसका सिग्मा लिखना है ना, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है आवेश को एरिया से डिवाइड कर दो। तो आवेश तो Q है, एरिया कितना है? 2a। इधर का एरिया a, इधर का भी एरिया a, तो एरिया कितना हो गया? 2a। प्लस की वजह से फील्ड होती है दूर की ओर, और माइनस की वजह से पास की ओर। तो मान लो मेरे को यहाँ पे आवेश दिया है Q, और एक और लिख के बता रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूं 3q, और एक लिख देता हूं -q। सबसे पहले इस पे कोई तेरे से सिग्मा पूछेगा ना, तो सिग्मा ये होगा 3q डिवाइड बाय 2a। इस पे सिग्मा पूछेगा ना, तो -q डिवाइड बाय 2a। ये चार्ज 2a एरिया पे फैला हुआ है, ये भी चार्ज कितने पे फैला हुआ है? 2a एरिया पे। अब देखो मेरे को फील्ड लिखनी है, तो फील्ड लिखनी है तो मान लो इस बिंदु पे लिख के बता रहा हूं। पहले प्रश्न लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको सारे पॉइंट्स, एक पार्ट आप करोगे एक मैं लिखूंगा। जैसे ये पॉइंट है बी, लेट से ये पॉइंट है सी। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। बिंदु ए, बी और सी पर, बिंदु ए, बी और सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु ए, बी और सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो देखो मैं एक लिख के बता रहा हूं, बाकी दो आप लिखना। कौन सा लिख के बताऊं? बताओ, ए बी सी। बी पे लिख दूं? पता था मेरे को, सबसे आसान वही है। ओके, देखो बी पे लिखना है ना, ध्यान से देखो। प्लस की वजह से, ये बी है, यहां पे बी है, प्लस की वजह से दूर की ओर, तो प्लस की वजह से दूर की ओर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देख, प्लस की वजह से दूर की ओर, इधर की ओर आएगा सिग्मा, सिग्मा तो ये है, 2a क्यों किया? दो एरिया पे बटा हुआ है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। ये किसकी वजह से लिखा है? प्लस की वजह से। अच्छा, माइनस की वजह से पास की ओर होता है या दूर की ओर? पास की। तो माइनस की वजह से भी पास की ओर, कितना? सिग्मा, इसका मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं अपन, सिग्मा, डायरेक्शन तो खुद बना रहे हैं ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। डायरेक्शन खुद से बनाई है इसलिए साइन नहीं रखा भाई। जोड़ो कितना बन जाएगा 4, 3 q/2a तो ये बन जाएगा बच्चों 4/2 2q/a एप्सिलॉन। अब लिखो जरा a और c पे। जब डायरेक्शन बच्चों खुद से बना रहे होते हैं तो कभी साइन नहीं लिखते। ए पे प्लस की वजह से दूर की ओर, माइनस की वजह से पास की ओर, प्लस लिखेगा ये। प्लस ने दूर भेजा, माइनस ने पास बुलाया तो लिख दिया। दोनों को माइनस कर दो। सी पे प्लस दूर भगाएगा, माइनस पास बुलाएगा। ये भी उतना ही आएगा। ये आएगा माइनस आई कैप में, ये आएगा प्लस आई कैप में, ये भी आएगा प्लस आई कैप। लिख लिया? ओके। एक बच्चों और क्वेश्चन होता है जो, देखो ध्यान से, एक पॉइंट बता रहा हूं। मान लो ये अपने पास एक धातु की प्लेट है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये आसान सा क्वेश्चन होता है, कर लेता है कोई। एक धातु की प्लेट है और एक ये दूसरी धातु की प्लेट है। फील्ड ऐसे होती है सतह के लंबवत, या तो इधर की तरफ होगी, जैसे इस क्वेश्चन में आपने आई कैप निकाली थी, तो या तो फील्ड इधर होती है या फील्ड इधर होती है, डिपेंड करती है चार्जेस पे। तो जैसे आपने बी पॉइंट बीच का पॉइंट था ना, आई कैप में फील्ड है, तो ऐसी फील्ड है। तो ध्यान से सुनना है भाई इस पॉइंट को, इसके बाद क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। ऐसी फील्ड है। तो बच्चों एक प्रूव कर रहा हूं पॉइंट। जैसे मान लो ऐसा एक गौसीय पृष्ठ बनाते हैं, ये कैसा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस। ये ब्लू वाला गॉसियन सरफेस। बताओ यहाँ पे फील्ड कितनी होती मेटल के अंदर, मेटल के अंदर फील्ड कितनी होती 0, तो यहां से फ्लक्स 0, यहां भी फ्लक्स कितना 0। एरिया बाहर की तरफ होता है, फील्ड ऐसे है, एरिया बाहर की तरफ फील्ड ऐसे, कितना कोण हो गया 90, फ्लक्स कितना हो गया 0। यानी फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों किसके बराबर होता है, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से फ्लक्स तो कितना हो गया 0, यानी आपके पास इसके अंदर आवेश कितना होना चाहिए 0, है ना। यहाँ पे तो फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स 0, यहाँ भी फ्लक्स 0, यहाँ फील्ड ऐसे एरिया बाहर की तरफ, तो यहाँ फ्लक्स 0 हो गया, यानी अंदर चार्ज 0 होगा। यानी अगर बच्चों ये ध्यान से ये काली लाइन को देखो, इस लाइन पे अगर x आवेश है तो इस लाइन पे कितना आवेश होना चाहिए -x, क्योंकि कुल आवेश इसके अंदर कितना होना चाहिए 0। तो जब भी दो पट्टिकाएं, ध्यान से सुनना, जब भी दो पट्टिकाएं ऐसी रखी होती हैं तो इस पट्टिका पे अगर इस सतह पर आवेश x है तो सामने वाली पट्टिका पे कितना आवेश होता है -x।
ये ध्यान रखना है। यदि इस पे Q है तो इस पे कितना होगा माइनस Q, इस पे 2Q है तो इस पे कितना होगा माइनस 2Q। तो सामने की सतह पर ये अपन पॉइंट नोट कर लेंगे, लिख लो इसको, कि यदि अपने पास इस तरह से पट्टिकाएं होंगी तो आमने सामने वाली जो सतह होंगी, यानी इस पे अगर x है तो सामने वाली पे माइनस एक्स लिखना है, इस पे अगर y है तो सामने वाली पे माइनस वाई। ये पॉइंट अपन नोट कर लेंगे। उसका प्रूफ बताया मैंने आपको, ये कहां से आया। तो एक सतह पर x है, चालक पट्टिकाओं की आंतरिक सतह पर समान एवं विपरीत आवेश होता है। चालक पट्टिकाओं के आंतरिक सतह पर, चालक पट्टिकाओं की, बस आपको ये याद रखना है, चालक पट्टिकाओं की आंतरिक सतह पर समान एवं विपरीत आवेश होता है। फ्लक्स जीरो है तो अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एक जगह पे तो एक्स है, दूसरी जगह पे कितना है माइनस एक्स। ये उसका मैंने प्रूफ दिखाया आपको कि कैसे आया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये अप्लाई करना है। अब देखो बच्चों इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन में हम इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। देखो, मान लो हमारे को एक प्लेट बोल रखी है, एक प्लेट से सॉल्व शुरू करता हूं। एक प्लेट है और क्यू चार्ज दे दिया इसको। क्वेश्चन लिखे पहले, एक ही प्लेट है अभी, है ना। लिखो, पट्टिका के दोनों सतह पर आवेश ज्ञात करें। पट्टिका की दोनों सतह पर आवेश ज्ञात करें। उसमें बच्चों एक ही छोटा सा कंसेप्ट होता है कि ये ठहरा मेटल, और मेटल के अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो, जीरो होती है। तो मान लो इधर एक्स आया तो इधर कितना आना चाहिए, क्यू माइनस एक्स। ठीक है। अब इस जगह पे फील्ड जीरो चाहिए, जीरो फील्ड। तो जितना फील्ड इसने बनाया होगा उतना ही ये बनाना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। यानी जो इसकी स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए, तभी तो अंदर फील्ड जीरो होगा। दो ही तो लोग हैं जिसकी इतनी, जो इसकी ताकत है एक्स की, वही ताकत क्यू माइनस एक्स की होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक्स किसके बराबर होना चाहिए, क्यू माइनस एक्स। तभी अंदर जो फील्ड है वो कितनी होगी, जीरो। एक भी ज्यादा हुआ तो डोमिनेट कर जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, q/2। जो हम पहले ही जानते हैं, आधा आधा आवेश बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। देखो जरा, एक क्वेश्चन में बताता हूं फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद इसका शॉर्टकट बताऊंगा बच्चों। जैसे मान लो अपने पास इस तरह से एक चार्ज है q, और एक चार्ज है बच्चों 3q। ध्यान से सीखना भाई इसको कैसे अप्लाई करना है। अब दोनों पे कैसे चार्ज बटेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना आना चाहिए भी अपने को। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी देखते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, मान लो यहां x आया तो बोलो यहां कितना आएगा, माइनस एक्स। ठीक है जी। इस पे कुल आवेश कितना है, वहां से देखो q है, x इधर आ गया तो इधर कितना बचेगा, q माइनस एक्स। टोटल q है ना। अच्छा, इधर है माइनस एक्स, तो इधर आवेश जो आएगा वो आएगा 3q प्लस एक्स। टोटल कितना होना चाहिए, 3q। अब देखो ध्यान से, एक ही लाइन में सॉल्व होता है। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी कर लेंगे इसका।
यहाँ पे फील्ड कितनी होनी चाहिए बच्चों? 0। मेटल है ना, इसके अंदर फील्ड कितनी होनी चाहिए? अरे 0 बोलो, कितनी होनी चाहिए? 0। एक्स और माइनस एक्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स की फील्ड दूर की और माइनस एक्स की पास की, और तो एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल कर रहे हैं, ये तो है ही नहीं। यानी इसकी फील्ड इसके बराबर होनी चाहिए। पहले ध्यान से देखो, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, एक्स की फील्ड किधर की और होगी? दूर। माइनस एक्स की पास, तो इन दोनों की तो कैंसिल हो गई, बचे कौन? 2। यानी इसकी फील्ड इसके बराबर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे फील्ड 0 होगी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा Q माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए? 3Q प्लस एक्स। भाई इसने तो इसको कैंसिल कर दिया, ये भी इसको कैंसिल करेगा, तभी फील्ड यहाँ पे 0 होगी। यहां से एक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2 माइनस क्यू के बराबर। यानी फाइनल आंसर बच्चों अगर लिखेंगे तो फाइनल आंसर में देखो वैल्यूज लिखनी है अपने को। एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू। माइनस एक्स की वैल्यू, माइनस एक्स रख दो, कितना आ गया? क्यू। यहाँ 2Q और यहाँ पे 2Q। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। डायरेक्ट डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको सवाल देगा Q और 3Q। अरे भाई ये आंसर सॉल्व करना नहीं चाहिए। Q और 3Q, पहले जोड़ो टोटल आवेश। टोटल आवेश कितना है? टोटल 4Q, आधा करो उसको, कितना हुआ? 2Q। बाहर वो रख दो। इसका सीधा आंसर लिखना बता रहा हूं कैसे लिखते हैं आंसर। देखो ध्यान से, जोड़ो पहले आवेश दोनों का। 4Q आधा करो 2Q, तो बाहर आंसर हो गया 2Q, इधर भी बाहर 2Q। ठीक। उसके बाद अंदर लिखना है। अंदर, अगर बच्चों यहां पे इस पे 3Q है और बाहर आ गया 2Q, तो अंदर कितना होगा? Q, तभी तो 3Q बनेगा। अगर यहां पे Q है तो सामने वाली सतह पे कितना होना चाहिए? माइनस Q। देख लो वही आंसर मैच कर रहा है। फिर से ध्यान से सुनो कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले टोटल आवेश जोड़ लो। टोटल आवेश कितना था? 4Q। उसका आधा कर दो, कितना? 2Q। वो बाहर रख देना है, बाकी बैलेंस करके रख देना है। तो एक इसको नोट करो, एक क्वेश्चन लिखता हूं। शॉर्ट ट्रिक मैं नोट करवा देता हूं, पहले नोट कर ली। बाहर की सतह का आवेश बराबर होना चाहिए। तो एक पॉइंट लिख के बता रहा हूँ, ये तो वही लिखा हुआ था। देखो शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना इसका। जब भी कितनी भी पट्टिकाएं दी हो, कितनी भी पट्टिकाएं हो, चालक पट्टिकाएं, तो बाहरी सतह पर जो आवेश आएगा वो आएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2। इधर भी कितना आएगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2। इस पे x है तो इस पे कितना? माइनस एक्स। इस पे y है तो इस पे कितना? माइनस वाई। ये इसकी कंप्लीट थ्योरी। अभी इसको अप्लाई करते हैं एक दो सवालों। जितना भी चालक पट्टिकाओं का पढ़ाया मैंने वो इसे एक डायग्राम में है।
तो क्वेश्चन लिखें पहले, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। लिखो, पट्टिकाओं के सतह पर आवेश ज्ञात करें। पट्टिकाओं की सतह पर आवेश ज्ञात करें। इसमें नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, पेपर के टाइम में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रिक से याद रखेंगे तो अपन क्वेश्चन इसको जल्दी कर सकते हैं। देखो, सतह पर आवेश ज्ञात करें, पट्टिकाओं की सतह पर, यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे सभी और यहाँ से आंसर करेंगे भी। पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। कई लोग इसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, कईयों को थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, तो देखो मैं हेल्प वाले मेथड से कर रहा हूँ। पहले सभी आवेशों को जोड़ दो। कितना आवेश आएगा जोड़ के? अरे बोलो कितना आया? 4Q। जोड़ दिया सबको, 4Q। आधा करो, 2Q। तो यहां आ गया 2Q, यहां भी आ गया 2Q। ठीक है ना? बाकी पे लिखना है तो कई लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, कईयों को डायरेक्ट में दिक्कत आती है। तो जैसे वो डायरेक्ट में दिक्कत आती है, डायरेक्ट वैसे इसमें लिख सकते हैं। देखो, इस पे टोटल आवेश कितना है? 4Q। 2Q इधर चला गया तो इधर भी कितना आ जाएगा? 2Q। अगर मान लो ना लिख पाओ तो उसमें उसी तरीके से लिखो। इधर मान लो x है तो बताओ इधर कितना होगा? -x। इधर मान लो y है तो इधर कितना होगा? -y। अब लिखो, यहां पे ध्यान से देखो, यही तो ज्ञात करना है। ये बताओ इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? Q। तो हम बोलेंगे x प्लस फर्स्ट प्लेट के लिए, फर्स्ट प्लेट इन दोनों को जोड़ के ये होना चाहिए। तो x प्लस 2Q की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? Q। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -Q। ये x -Q है तो ये Q हो गया। ऐसे सेकंड प्लेट में लिखो या थर्ड प्लेट में लिखो। थर्ड प्लेट, इन दोनों को जोड़ के वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4Q। तो आप बोलोगे -y प्लस 2Q मस्ट बी इक्वल्स टू 4Q। तो यहां से y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी इक्वल्स टू 2Q। बस आंसर आ गया, सभी प्लेटों पे आवेश पता चल गया। ओके, -2Q आएगा। सही। एक फटाफट सॉल्व करके बताओ। वही करना है जो आगे तक कर रहे थे, दोनों सतह पर आवेश। पट्टिकाओं की दोनों सतह पर आवेश। बोलो, टोटल आवेश कितना है? 0। 0 डिवाइड बाई 2, 0। तो बाहर आ गया 0। 0 आ गया, यहां भी 0। इस पे टोटल आवेश कितना है बच्चों? Q। तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना आएगा? Q। यहाँ Q तो सामने कितना हो गया? -Q। बस आंसर आ गया। लिख लोगे ये भाई? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। समरूप विद्युत क्षेत्र में, ये लास्ट हेडिंग होगी इसकी। समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, उसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो, पहला पार्ट लिखो उसमें, यदि आवेश विरामावस्था में हो, यदि आवेश विरामावस्था में हो,
तो देखो बच्चों, इस पे पिछले साल क्वेश्चन आया था भाई। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर बच्चों आप एक चार्ज रख देते हो प्लस, तो प्लस फील्ड की ओर दौड़ता है और माइनस उसके अपोजिट। तो मान लो अभी मैं इस आवेश को बोल रहा हूं क्यू, तो सबको पता होना चाहिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपको कितनी दे रखी है, 0। तो ये वैल्यू लिखनी आनी चाहिए अपने को। इस पे इधर की तरफ जो फोर्स लगेगी, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगी किसके बराबर, क्यू ई। तो लिखो, बस क्वेश्चन लिखते जाओ, इसके क्वेश्चन ही है बस। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट सबके आंसर लिखते जाना है जो जो अपने को समझ में आ रहे हैं। देखो, आवेश पर बल, जो मैंने लिखी दिया, फर्स्ट पार्ट लिखो, फोटो बना लो इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0। इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट लिखो, वो ऐसे बोलेगा, इस पे लिख के बता ना। पहला पॉइंट, आवेश पर बल कितना लग रहा है, बल Q इंटू ई। तो आवेश पर बल लिख दिया आपने, पहला पार्ट का आंसर Q इंटू ई। आवेश पर बल F इक्वल टू क्यू ई। सेकेंड पार्ट लिखो, आवेश का त्वरण, आवेश का त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स को किससे डिवाइड करते हैं, मास से, क्यू ई डिवाइड बाय एम। थर्ड पार्ट लिखें, एक इलेक्ट्रॉन, थर्ड पार्ट लिखो, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण के परिमाण का अनुपात। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण के परिमाण का अनुपात। तो इलेक्ट्रॉन का लिखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लिखना है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन लिखना है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई होता है, लेकिन उसने परिमाण बोला है तो मैं ई लिखूंगा, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन का लिखना है, प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है इनटू ई, लेकिन उसका मास क्या होता है, एमपी। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ ई डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ पी, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, ये इसके नीचे जाएगा, आंसर आ जाएगा mp डिवाइड बाय me। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट लिखो फोर्थ पार्ट, इसी पे आते हैं। आवेश Q का, नेक्स्ट पार्ट लिखें, कौन सा, फोर्थ पार्ट है ना। आवेश Q का t समय के बाद वेग, आवेश Q का t समय के बाद वेग, t समय के बाद वेग, t वही टोमेटो वाला, t समय के बाद वेग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना होता है बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए, कितना लिखा है बच्चों, ये आ गया v। ये फॉर्मूला है, t समय के बाद स्पीड निकालनी है, u 0 है। नेक्स्ट लिखें फिफ्थ पार्ट, आवेश, आवेश Q की t समय के बाद गतिज ऊर्जा, आवेश Q की t समय के बाद, आवेश Q की t समय के बाद गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी आपने निकाल लिया, ये पुट कर दो यहाँ पे,
एक m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m। नेक्स्ट लिखिए, आवेश q को, आवेश q को s दूरी तय करने में लगा समय, आवेश q को s दूरी तय करने में लगा समय, s दूरी तय करने में लगा समय। बच्चों दूरी और समय की कौन सी इक्वेशन होती है? दूरी और समय ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समय निकालना है, u आपको 0 दे रखा है, तो टाइम यहां से आ जाएगा बच्चों, 2 ऊपर चला गया, 2s बाय a का अंडर रूट, a आपने सवाल में निकाल रखा है। तो इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना भी, इसका हर पार्ट पेपर में आ चुका है, हर पार्ट। एक बार समय पूछा, एक बार काइनेटिक एनर्जी पूछी, एक बार वेलोसिटी, एक बार त्वरण का अनुपात, त्वरण भी पूछा है, बल तक पूछा है उसने, तो हर पार्ट इसका पेपर में आ चुका है। तो ये अपने को हर पार्ट लिखना आना चाहिए कि भी कैसे लिखना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट लिखो बच्चों, सेकंड हेडिंग, बच्चों इसका फॉर्मूला किसी को याद है आप में से? जैसे ये होता था एक, ये एच हाइट, यहां से ऐसे फेंकते थे, ये ऐसे गिरता था, ये रेंज होता था। किसी को फॉर्मूला याद हो आप में से? मैं बताता हूं, नहीं याद होगा, u इंटू टी, u इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। ये आपको यहाँ पे अपन उसका यूज करेंगे तो आसान रहेगा। तो सेकंड हेडिंग लिखें, यदि आवेश को, यदि आवेश को या ऐसे लिखो, यदि आवेश की प्रारंभिक, यदि आवेश का प्रारंभिक वेग, यदि आवेश का प्रारंभिक वेग, यदि आवेश का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यदि आवेश का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। बच्चों ध्यान से सीखेंगे, या भाई मान लो u स्पीड से है, देखो भाई इससे अगर आप रिलेट कर पाए तो याद करना आसान रहता है, नहीं तो नई थ्योरी बनानी पड़ती। u तो देखो ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। u स्पीड से आपने किसी आवेश को फेंका है, मान लो प्लस चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो इस पे बल नीचे की ओर लगेगा, प्लस चार्ज है तो नीचे की ओर बल लगेगा, तो इसका नीचे की ओर त्वरण हो जाएगा। बच्चों अभी त्वरण लिखा था आपने, त्वरण का फॉर्मूला देखो कितना लिखा था, बल को किससे डिवाइड किया था? मास से। तो नीचे की ओर त्वरण है, पहले आप पत्थर फेंकते थे ऐसे, और नीचे की ओर त्वरण जी होता था, तो ऐसे मुड़ जाता था और पैराबोला बन जाता था। यही केस है, इस बार आपने एक आवेश को फेंका है और नीचे की ओर त्वरण है, यानी नीचे की ओर धक्का है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा बच्चों, ऐसे चल जाएगा। बस उसी से रिजल्ट लिखने अपने को। तो ध्यान से देखो, इस लाइन में भेजना चाहता आपने, लेकिन इतना नीचे आ गया, ये इसकी हाइट हो गई, और जितना आगे आ जाए वो क्या हो जाता है? परास। बस उसी से आंसर लिखूंगा। जी की जगह एक्सेलरेशन, पिछली बार एक्सेलरेशन जी था, इस बार एक्सेलरेशन बच्चों कितना लिखेंगे अपन? क्यू ई बाय एम। अब इसमें एक दो शब्द बस याद करने हैं, देखो ध्यान से, यही लिख रहा हूं मैं, वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, एक ही बस उसी से यूज करना है। तो देखो आर, यही तो होता है यू इन टू टी इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h बाय, इस बार जी की जगह कौन है?
एक्सेलरेशन कौन, क्यू ई बाय एम, तो एक बार उसको ए ही रख रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो पहले इन दोनों को बराबर करो, तो टी का वैल्यू आता है, टी का वैल्यू किसके बराबर, आर बाय यू। फिर इन दोनों को बराबर करो, तो औरली निकालो, यहां से एच क्या आएगा, एच, एच निकालना है एच। आर का स्क्वायर करोगे, इधर क्या बनेगा, यू स्क्वायर 2h बाय ए, एच निकालना है। तो एच आएगा किसके बराबर, आर स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर, टू भी नीचे आएगा, इनटू क्या आ जाएगा, ए, ये आएगा, ये आ रहा है, आर स्क्वायर ए बाय 2u स्क्वायर। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, क्यू ई बाय एम, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर इंटू क्यू ई बाय एम, ये एच हो गया। यहां से ध्यान से देखो ये क्या चीजें होती हैं, एच को इलेक्ट्रो में क्या बोलते हैं। ये बच्चों एच सीधा जाना चाह रहा था, कितना नीचे आ गया, ऊंचाई है ना ये, इसको बोला जाता है विचलन। क्या बोला जाता है, विचलन या डिविएशन है। ऐसे जाना चाह रहा था, कितना डिविएट कर गया या नीचे कितना आ गया, इसको बोला जाता है विचलन। देखो लिखो इसको पहले और इसका पॉइंट लिखते हैं। अपने को ये याद रखना है, इसी से फॉर्मूला आ जाता है बस। ए की वैल्यू बस ध्यान रखना कितनी रखनी है, क्यू ई डिवाइड बाय एम। लिखो एच का मतलब, रास्ते से कितना भटक गया वो कहलाता है विचलन। जो उसका रास्ता था उससे कितनी दूर चले गए आप, भटक गए कितनी, ये रास्ते से इधर पहुंच गया इतनी दूर, वो विचलन कहलाता है। तो एच का नाम यहीं पे लिख लो, विचलन। और विचलन के बारे में एक चीज यहां से लिख लेना बच्चों, विचलन जो है वो Q बाय एम पर निर्भर कर रहा है। विचलन Q बाय एम पर निर्भर कर रहा है। Q बाय एम का नाम होता है बच्चों विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। तो विचलन जो है विशिष्ट आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर लिखो, आर क्या है, देखो बच्चों ये विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र है, उसके लंबवत जो दूरी तय करी है वो आर है। देखो विद्युत क्षेत्र इधर है और उसके लंबवत जो दूरी तय करी गई है वो आर। तो लिखो आर का मतलब विद्युत क्षेत्र के लंबवत तय की गई दूरी, विद्युत क्षेत्र के लंबवत तय की गई दूरी।
तो जो ज्यादा विचलित होता है उसका Q/m भी क्या होता है, ज्यादा। देखो, एक ऐसे बोले कि 2 आवेश यहां से भेजे, एक आवेश तो ऐसे गया, ये आवेश नंबर 1 है, और दूसरा कोई आवेश है वो बच्चों ऐसे गया। बताओ कौन ज्यादा विचलित हुआ है, कौन ज्यादा अपने रास्ते से भटका। रास्ता तो ये था ना, रास्ते से कौन ज्यादा भटका है, 2। तो हम यहां से बोलेंगे Q/m 2 का किससे ज्यादा है, Q/m ऑफ 1, क्योंकि h(2) इज ग्रेटर देन h(1). बस ये लास्ट क्वेश्चन लिख लेना। 2 आवेश भेजे हैं, जिसका विचलन ज्यादा होता है उसका Q/m ज्यादा होता है।